नमस्कार दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2025। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा रक्षा समाचार शो परिक्रमा में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा चैनल स्ट्रेटडेव को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा में मुख्य रक्षा समाचार के साथ। यह अक्टूबर 2025 का वह समय है जब भारतीय सशस्त्र बल नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। महिलाओं की उड़ान से लेकर भविष्य के युद्ध तक हर मोर्चे पर भारतीय सेना मजबूती पा रही है। सबसे पहले सीमाओं की रक्षा करने वाली सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की एयर विंग में एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब इंस्पेक्टर भावना चौधरी पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी। उन्हें बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी के द्वारा फ्लाइंग बैज दिया गया। 1969 से गृह मंत्रालय की विमानन इकाई संभाल रही बीएसएफ को Mi-17 हेलीकॉप्टर बेड़े में फ्लाइट इंजीनियरों की कमी थी। इस कमी को आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक बैज नहीं बल्कि महिलाओं के लिए अर्धसैनिक और विमानन क्षेत्रों में नई भूमिकाओं का प्रतीक है, जो एनएसजी और एनडीआरएफ जैसी विशेष इकाइयों की जरूरतों को पूरा करेगी। इस उड़ान की लय में जुड़ रहा है एक और रक्षा समाचार। भारतीय वायुसेना का स्वदेशी गौरव हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस Mk-1A इस महीने के अंत तक IAF को सौंपा जाएगा, जो उनकी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करेगा और विमान बेड़े की संख्या बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 अक्टूबर को नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए इन 4.5 पीढ़ी के बहुउद्देशीय विमानों की पहली उड़ान देखेंगे। 2021 के 83 विमानों के 48,000 करोड़ रुपये के अनुबंध में देरी हुई थी, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा इंजन आपूर्ति में लेट हो गया, जिससे MiG-21 के रिटायरमेंट के बाद स्क्वाड्रन की कमी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब AESA रडार, BVR मिसाइल, EW सूट और AAR जैसी सुविधाओं से लैस यह विमान 50% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ हवा में रक्षा, जमीनी और समुद्री हमलों के लिए तैयार है। ये भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है, जो वायुसेना में नई शक्ति का संचार करेगी। अब समुद्र की लहरों पर दृष्टि डालिए, जहां भारतीय नौसेना इंडो पैसिफिक की स्थिरता के लिए एक वैश्विक मंच बुन रही है। 28 से 30 अक्टूबर तक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2025 होगा। वैश्विक समुद्री विशेषज्ञ, नौसेना नेता, नीति निर्माता और रणनीतिक विचारक यहां एकत्र होंगे, ताकि समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु लचीलापन, आपदा तैयारियां, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और भविष्य की बुनियादी ढांचे पर चर्चा हो। हाल की राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलिया यात्रा में नौसेना सहयोग और समुद्री डोमेन जागरूकता पर सहमति बनी, जो इस संवाद को और मजबूत बनाएगी। यह आयोजन इंडो पैसिफिक को सुरक्षित, लचीला और समृद्ध बनाने के लिए नई साझेदारियां रचेगा, जहां भारत की समुद्री नेतृत्व की भूमिका चमकेगी। और अंत में, पर्वतों की ठंडी चोटियों पर एक नया युद्ध क्षेत्र उभर रहा है, जहां भारतीय सशस्त्र बल त्रिसेवा माउंटेन ड्रिल के जरिए भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में यह अभ्यास बर्फीले मौसम, सीमित ऑक्सीजन और दुर्गम भूभाग में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर केंद्रित होगा। ड्रोन स्वॉर्म, AI समर्थित लक्ष्य पहचान, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लाइटवेट गियर की टेस्टिंग होगी, ताकि थलसेना, नौसेना और वायुसेना की अंतरसंचालनीयता मजबूत हो। ये ड्रिल 3 चरणों में सर्वाइवल और लॉजिस्टिक्स, साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिमुलेशन और लाइव फायर हमले में होगी। यह अक्टूबर-नवंबर में पूर्वी हिमालय में होगा। 2023-24 की सीमावर्ती तनातनी के बाद बने आधारभूत ढांचे पर ये विघटनकारी तकनीकों का फील्ड ट्रायल होगा, जो डेटा, सेंसर और ऑटोनॉमस सिस्टम्स पर फोकस करेगा। दोस्तों, ये थे आज के मुख्य रक्षा समाचार। इसके साथ हमें अनुमति दीजिए, हमारा चैनल स्ट्रेटडेव सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।